राजकोट नामक एक शहर में चंदू नाम का एक चोर रहता था। वह चोरी बहुत ही सावधानी से करता था और चोरी किया हुआ सामान रखने के लिए वह एक अंडरग्राउंड में शॉपिंग मॉल को बनाकर वही रखा करता था। उसके पहचान वाले लोगों को ही वह सामान वो चुपके से बेचा करता था। लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल्स पूरे बंद रहने के कारण चंदू ज्यादा से ज्यादा चोरियां करता और अपने शॉपिंग मॉल में वह सारा सामान रखकर बेचा करता था। लेकिन पुलिस यह सामान कौन चुरा रहा है यह पहचान नहीं पाती थी। सब कुछ पता लगाने के लिए पुलिस बहुत सारे लोगों की पूछताछ करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। आखिर जिसके ऊपर भी शक हुआ करता उन सब की पूछताछ करने लगे। इस तरह एक दिन चंदू की पूछताछ करने लगे। चंदू, क्या तुमने किसी शॉपिंग मॉल से सामान चुराया था? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन अभी वो सब छोड़ दिया हूँ। तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, यही कहना चाहते हो? हाँ सर, मेरी माँ की कसम, यह शॉपिंग मॉल की चोरियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर आपको फिर भी शक है तो आप मेरे घर आकर देख लीजिए। इस तरह चंदू के कहने पर पुलिस उसके घर आकर पूरी छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है चंदू, हम चलते हैं। पूछताछ के दौरान यह सब कुछ करना पड़ा, इसे ज्यादा सीरियस मत लो। ठीक है साहब, हमेशा हम जैसे अच्छे लोगों को ही आप जैसे पुलिस वाले पूछताछ करते रहते हैं और चोर तो ऐसे ही घूमते रहते। अच्छा बताओ, गुजारा कैसे करते हो तुम? काम क्या करते हो? साहब, मेरी एक किराना की शॉप है, वहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो मैं क्यों चोरियां करूँगा। अच्छा ठीक है चंदू, हम चलते हैं। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन पुलिस को चंदू के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए उस पर नजर रखती है और चंदू के किराना शॉप पर दूर से ही निगरानी करते रहते। एक बार एक आदमी को थोड़े कपड़े, वॉच और कैमरा बेचते हुए पुलिस देख लेती है, जिस वजह से पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। कपड़े, वॉच, कैमरा, यह सब चीजें किराना शॉप में तो नहीं मिलती, फिर ये सब इसके पास कहाँ से आए? ऐसा कहकर पुलिस पूछताछ करना शुरू करते हैं। अगले दिन दो पुलिस वाले अपना भेष बदलकर चंदू के पास आते हैं। अरे ओ भैया, तुम्हारे पास सूटकेस मिलेगी क्या? कौन हो आप लोग? सूटकेस नहीं है, ये तो किराना शॉप है। इस तरह की चीजें यहाँ नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी भाई? वो तो शॉपिंग मॉल में जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर मयूरी शॉपिंग मॉल में अच्छे सूटकेस मिलेंगे ऐसा सुना हूँ। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? हाँ हाँ, मैंने भी यह सुना है, लेकिन अब तो यह लॉकडाउन है ना, और शॉपिंग मॉल तो बंद पड़ा है। आपको अभी सूटकेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो भैया आप क्या करें, हमें अर्जेंट में सूटकेस चाहिए, आप कुछ करो ना। मैं क्या करूँ साहब, फिर भी देखता हूँ। आप इतना कह रहे हैं, इसलिए मैं कल बगल वाले गांव से मेरे फ्रेंड की शॉप से सूटकेस मंगवा कर देता हूँ आपको। आप लोग कल आइए, और हाँ, उसका रेट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना? ठीक है भैया, लेकिन बहुत अर्जेंट है। मयूरी शॉपिंग मॉल में बहुत अच्छे सूटकेस मिलेंगे, यह बात जानकर चंदू उस रात उस शॉपिंग मॉल में जाकर सूटकेस चोरी करके लेकर आता है और अपने अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल में उन सूटकेस को रखता है। जब चंदू सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें एक पुलिस वाला बाहर निकलता है। हैंड्स अप, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई चंदू। हमें धोखा दे रहे थे ना, तुम्हें पकड़ने के लिए यह सारा नाटक किया है हमने। तुम्हारे अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल का पर्दाफाश हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट।